प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो। जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव। बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता हरियाणा न्यूज तीसरी आंख। आज हम आए हैं रैपुरानी खंड के गांव हरिपुर में। पिछले 7 दिनों से यहाँ पर श्री राम की कथा चली हुई थी। उसी सिलसिले में आए हैं हम शास्त्री जी से मिलने के लिए, उनका परिचय जानेंगे और जानेंगे भी इस अध्यात्मवाद पेशे से वो क्यों जुड़े हैं। तो जैसे अभी आपको सबको पता है कि युवा नशे की ओर जा रहा है, अपने रिश्तों को चूहिया की तरह कतर रहा है और शॉर्टकट के रास्ते पर्वत चढ़ने की राह देख रहा है। कोई विदेश में बसने के लिए तैयार है और कोई कहीं और जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा 84 लाख योनियां भुगतने के बाद भी मानव जात अभी भी तृप्त नहीं हुई, वो भी भोग विलास में और काम वासना में की भट्टी में सुलग रही है। जैसे भी हमने आपसे बात की है, इन भौतिकवादी युगों की बात की है, तो इसी में एक अलग जगह लिए बैठे हैं वीरेंद्र शास्त्री जी। वो अपनी मधुर वाणी से, काव्य संस्कृति से, रामायण के पाठ से लोगों को जागृत कर रहे हैं और एक उद्देश्य दे रहे हैं लोगों की भी, आप प्रभु भक्ति में आइए, योग क्रिया में आइए, अपने जीवन को सार्थक बनाइए अध्यात्मवाद के जरिए के द्वारा। क्योंकि 84 लाख योनियां लेने के बाद भी मानव काम वासना में तृप्त है, भौतिकवाद में तृप्त है। तो इनको लेकर के वो अपने समय समय पर इन विकारों को, जो विकार है, उनको बताते रहते हैं। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, तो जुड़े रहिएगा आप हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, हरियाणा न्यूज तीसरी आंख में। जैसे शास्त्री जी, अभी आप एक युवा हैं और कई लोगों के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा भी बनी हुई है। जैसे युवा नशे की ओर जा रहा है, अन्य व्यसनों की तरफ जा रहा है, अधिकतर युवा, सारा नहीं मतलब अधिकतर जो युवा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हो? और जो ये पेशा है आपका, ठीक है, तो आपने इसको ही क्यों चुना है? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोताओं को, आपसे जुड़े हुए सभी श्रोताओं को इस दास की जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। तो ये सब जो भी आप जिस रूप में भी हमें देख रहे हैं, तो मेरा अपना बल कुछ नहीं है, ये सब माता पिता का आशीर्वाद है। और यही बात हम कहते हैं कि आज का युवा यदि बिगड़ रहा है तो सारी गलती केवल युवा की नहीं है, कहीं ना कहीं गलती संस्कारों की भी हो चुकी है। हम अपने बच्चों को समय नहीं दे पा रहे। देखिए, हमने शास्त्री की है, आचार्य की है, मेरे माता पिता ने हमारी पढ़ाई गुरुकुल में पढ़ाया, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में हम पढ़े हैं। लेकिन मैं दावे के साथ ये बात कहता हूँ कि कॉलेज में मैं बाद में गया, गुरुकुल में मैं बाद में गया, तो आधे से ज्यादा हमारे श्लोक मंत्र जो हमारे कंठस्थ हुए वो मेरे घर से ही हो गए। कैसे? मेरे माता पिता सुबह ब्रह्म मुहूर्त में घर में हमारे प्रारंभ से ही पीढ़ियों दर पीढ़ी चला आ रहा है, सवेरे प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु की आरती वंदन पूजन होता ही होता है। तो हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे, मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं। तो जब वो एक सुबह उठने का समय होता था, एक बच्चे का मन करता है कि थोड़ी देर सोया रहूं, और माता पिता उठाते हैं, वो आधी नींद आधी जागृत अवस्था, उस समय में जो भी बार बार आपको रोज सुनाई देगा वो कहीं ना कहीं जीवन भर जुड़ा रहेगा। जो वो हमारा समय होता था, वो शैया पर हम रहते थे, सोते हुए रहते थे, हमारे माता पिता उस समय मंदिर में जोत जगाकर मंत्र बोलते होते थे, श्लोक बोलते होते थे, स्तुतियां करते होते थे। अब हमें उस समय ये ज्ञान भी नहीं था कि यही श्लोक आने वाले दिनों में हमारे पुस्तकों में आएंगे और हमें ये सुनाने पड़ेंगे, परीक्षा इन्हीं की देनी पड़ेगी, पढ़ाई इन्हीं की करनी पड़ेगी। तो पुष्पेंद्र जी, हमारे तो प्रारंभ से ही जीवन में हमें ये चीज, हमें शिक्षा हमारे रक्त में हमारे माता पिता ने भर दी थी, तो वो चीज हमें ऐसे ही कंठस्थ हो गई। बाद में हमने पुस्तकों में देखे वो मंत्र, उससे पहले हमने पुस्तकों में नहीं देखे थे। जैसे आप कहना चाह रहे हो कि भी जो भी संस्कार है, माता सबसे पहले गुरु रहेगी, पिता, माता पिता सबसे पहले हैं। तो जैसे अभी इसमें कथावाचक में आप कथाएं करते हो, हमने भी सुनी आपकी कथाएं, चैनल भी है आपका और लोगों को प्रेरणा भी दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोग आपसे जुड़ रहे हैं। तो आप अभी तक कहाँ तक कथावाचक कर सकते हो? कितने क्षेत्रों में जा रहे हो आप? लगभग देखिए, सबसे पहले तो
हम में वो बल नहीं है कि मैं कथा कर पाऊं, ना ही कोई कथा कर सकता है। जिस पर कृपा प्रभु की होती है वही ये कार्य कर सकता है। सदगुरु की प्रेरणा हुई, लगभग 7-8 वर्ष से निरंतर लगे हुए हैं और हमने तो गिनती भी नहीं की। मैं सच बात बताऊं, सारे कथावाचक अपनी गिनती रखते हैं कि इतनी कथाएं, अब 100 हो गई, अब 150 हो गई, 200। तो अभी तक हमने तो गिनती भी नहीं की, ना मैं कहीं लिखता हूं इतनी हो चुकी है। लेकिन ये जरूर है, प्रभु के रस में डूबते जहां तक वो पहुंचा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं और इसी में आनंद आ रहा है, कृपा हो रही है। अभी एक वीआईपी कल्चर देखने को मिल रहा है। मंदिरों में जा रहे हैं कि भी जो वीआईपी है उसको प्रथम पंक्ति में एंट्री मिल रही है, और दूसरे जो है मतलब जो निर्बल है या जो मतलब उनका वहां तक नहीं पहुंचा पाते, तो इसके बारे में क्या रहेगा? मतलब कहीं ना कहीं ये शुभ तो नहीं कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि प्रभु के दरबार में यदि वीआईपी बन के जाओगे तो आप कुछ नहीं पाओगे। वहां पर तो कहते हैं कि जो धक्के लगते हैं वो धक्के नहीं है, वो आपके काम बनते हैं बिगड़े हुए। वहां पर जिसने धक्के खा लिए, हाँ वीआईपी कल्चर होना चाहिए, हम नहीं कहते होना नहीं चाहिए। किसके लिए? कोई विकलांग हो, कोई बीमार हो, बुजुर्ग हो। अभी हमारे पास, हम बिहारी जी के मंदिर में गए थे वृंदावन, हमें एक पिता और पुत्र दोनों मिले और दोनों ने, अब हमारी वेशभूषा ऐसी है, उन्हें हम लगे कि ये व्रज के हैं, उन्होंने हमसे की प्रार्थना कि गोसाई जी ऐसी कुछ कर दो कृपा, दोनों बाप बेटा कैंसर से पीड़ित कि हम दर्शन करने आए हैं, व्यवस्था हो जाए, यदि हमें दर्शन हो जाए कि आप तभी बिहारी जी हमारे दुख काट दें, अगला जन्म तो अच्छा हो जाए, अब तो हम भुगत रहे हैं, धन बहुत है, धन दे दें। तो हमने कहा प्रभु हम तो आप जैसे हैं, जैसे आप लगे हुए। तो व्यवस्था होनी चाहिए वीआईपी उनके लिए जो जरूरतमंद है। ये वीआईपी कल्चर हम तो इसके हक में नहीं है, इस व्यवस्था के मैं तो बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ। ठीक है, जैसे अभी आप यहाँ पर कीर्तन करते हैं और इसके अलावा और कहीं भी जाते हैं, तो लोगों में क्या भाव भंगिमाएं देखने को मिल रही है आपको? और ज्यादातर जैसे महिलाएं हैं, युवा हैं, कितने जुड़ रहे हैं आपसे, और कथा के माध्यम से क्या संदेश मिल रहा है उनको? इस समय देखिए घर घर कथा है, ये भगवान की कृपा है। इस समय ये संधि युग भी इसको आप कह सकते हैं। तो कली काल में इतनी कृपा, इतनी कथाएं, इतना कीर्तन, इतना सत्संग, आप जहां भी जाओगे आपको भीड़ ही भीड़ मिलेगी। लोग हमसे कहते भी हैं कि सेल्फी लेने वालों की ज्यादा है, वीडियो बनाने वालों की ज्यादा है, लेकिन किसी भी तरह से भगवान कहते हैं तुलसी मेरे राम को रीझ बजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अगर भूमि पर कोई बीज आप डाल दोगे वो उल्टा सीधा कैसा ही है, जब जमीन में वो मिट्टी में दब जाएगा तो वो उगकर आएगा ही। तो किसी प्रकार से भी आए, आज के लोग जो है भक्ति में इस समय रमे हुए हैं, भक्ति का युग चल रहा है। कोई आपका ऐसा वाक्य, जैसे आप कथा से जुड़े हुए हो, कि आपको प्रभु की तरफ ज्यादा आकर्षित किया उसने? अनेक घटनाएं हैं, मैं तो कथा करता हूँ, ये भी घटना प्रभु ने ही जोड़ रखी है, उनकी तो अनंत कृपा होती है, अनुभव की बातें होती है, अनुभव बहुत हुए हैं। अभी लास्ट टाइम मैं गया हुआ था, श्री जी वृंदावन धाम गए हुए थे, तो सायंकाल हुआ, वापसी का समय था, और हुआ क्या, जो साथी थे सब अस्त व्यस्त दूर हो गए हमसे, तो मन विचलित हो गया, कुंठित हो गया, रात्रि होने को थी और दृष्टि श्री जी की ओर थी कि आपकी कृपा हो जाए। मन में एक समुद्र ज्वार भाटा एक उमड़ आया कि किसी तरह श्री जी आप कृपा कर दो, करुणा कर दो, कि आज तो ये ऐसे ही छोड़कर गए हैं जो संगी साथी थे, एक ना एक दिन तो सच में छोड़कर जाएंगे, या मैं छोड़कर चला जाऊंगा कभी ना कभी संसार से, या मुझे छोड़कर चले जाएंगे। तो एक टक श्री जी की ओर ध्यान हो गया, ये उनकी कृपा लगा लो। तो ध्यान जो हुआ, दंडवत किया मैंने, और उठने के लिए जैसे ही शुरू हुआ, एक नन्ही सी गुड़िया मानो गर्भगृह से चल के आई हो, साक्षात श्री जी हो, अपने कंठ से उसने वो माला सिर्फ शादी श्री जी की जो उसको गर्भगृह से प्राप्त हुई थी गोसाई जी के द्वारा, उसने मेरे गले में पहना दी। ये मेरे साथ ऐसे कई अनुभव हुए हैं, जो कृपा किशोरी जी की साक्षात कई बार अनेक अनंत कृपाएं उनकी होती ही। तब से मेरा मन प्रभु भक्ति की तरफ ज्यादा लगा हुआ है। इनकी कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है, इनकी कृपा से आज मैं अपने माता पिता के इतने करीब हूँ। माता पिता की कृपा जो बरस रही है मुझ पर, वो मेरे गुरु जी की देन है। देखिए ऐसा है, ये संस्कार जो हैं ये माता पिता से ही आते हैं बच्चों में, और संस्कार बच्चों को अधिक से अधिक देने चाहिए, माता पिता कर्तव्य बनता है। जैसे आप गांव के हरिपुर के सरपंच हैं और एक युवा भी चेहरा है यहाँ पे, तो जो युवा है, जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं या जो देख रहे हैं, उनके बारे में बताइए, और ये कथा जो प्रारंभ हुई है इसके बारे में बताइएगा। देखिए, नमस्कार। नमस्कार जी, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा गांव है बहुत ही मतलब भक्ति वाला है, और मेरे इस 2 साल के कार्यकाल में हमने 3 कथाओं का आयोजन अपने पूरे गांव के सहयोग से अब तक करवा चुके हैं, और आगे भी ऐसे ही होते रहेंगे।
ये हम लगातार कराते रहेंगे। हमारे वीरेंद्र शास्त्री जी की वाणी से इतने मुग्ध लोग हो जाते हैं कि दोबारा फिर बुलाते हैं कि पंडित जी एक बार और अगर आप हमारे घर, हमारे इस गांव में, इस नगर में आकर के थोड़ा प्रचार विस्तार, भगवान का थोड़ा आशीर्वाद आपकी मुख्य वाणी से हमें प्राप्त हो तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। तो श्री ऐसे व्यास जी ने, वीरेंद्र शाह जी ने कहा भी माता पिता से जो है संस्कार आते हैं, तो हमें सभी जो हमारे माता पिता जो है, पेरेंट्स जो बच्चे हैं, सभी को कथाओं में भेजना चाहिए ताकि सनातन धर्म का प्रचार हो, तो बच्चों को शिक्षा मिले, संस्कार मिले। कथा में बच्चे जाएंगे तभी उनको संस्कार मिलेगा, हमारे सनातन धर्म के बारे में जो है पता चलेगा। श्री रामचंद्र कौन थे, कृष्ण भगवान कौन थे, कलयुग कितने युग आए संसार में, तो कथा के मध्य से ही जो है बच्चों को पता शिक्षा। पुष्पेंद्र जी, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से प्रारंभ होकर मोक्ष तक आप जा सकते हो। धर्म पर चलेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति ठीक करेगा ही करेगा, और धर्म पर आप चलोगे आपकी कामनाएं, तीसरी है काम, जितनी भी कामनाएं आपकी भौतिकता में यदि आप जीना चाहो, धर्म पर चलकर आपकी भौतिकताएं की कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। और अंत में क्या चाहिए इस मानव योनि को, 84 लाख योनियां भोग कर ये शरीर मिला है, तो मोक्ष मुक्ति तो चाहिए ही चाहिए, यही लक्ष्य होना चाहिए। यदि धर्म पर चलोगे तो मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। इस धर्म में विज्ञान अध्यात्म सब कुछ है। आज से विज्ञान, आज की साइंस माने ना माने, आज से 50 साल तक के सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस समय लगेंगे, किस क्षण पर होगा ग्रास, किस क्षण पर छाया होगी, किस क्षण पर सूतक लगेगा, पातक लगेगा, सब हमारे पंचांग में विदित है। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य लगा लो कि शास्त्रों की हम इतनी सम्मान नहीं करते। यदि हम धर्म से जुड़े, अपने धर्म को जाने, हमारे जीवन के हर प्रश्न का उत्तर हमारे धर्म में है, हमारे शास्त्रों में है, हमारे ग्रंथों में, हमारे पूर्वजों ने लिख कर दिया हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि सभी युवा जुड़े, इस पथ पर चलें। बहुत जुड़ रहे हैं, बहुतों को शांति मिल रही है, बहुतों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। तो इसी तरह जुड़े रहें और भी जुड़ते रहें, और आप जैसे सज्जन भी इसी प्रकार धर्म के ये जो प्रचार प्रसार में सहयोग करते रहें, तो अवश्य ही एक दिन आएगा कि धराधाम पर चारों ओर सनातन ही दिखेगा। जैसे अभी हमने वीरेंद्र शास्त्री से बात की है, बड़ी ही भाव विभोर से, भावुकता के साथ भी और व्यंग्यात्मक शैली में भी उन्होंने बड़ी ही युवाओं को समझाने की प्रेरणा दी है। अभी जैसे शास्त्रों की बात चल रही थी, उन्होंने कहा भी यहाँ से 50 साल पहले के भी आप ग्रहण के बारे में कर सकते हो। अगर आप बात करें विज्ञान की, विज्ञान में अमेरिका आता है, नासा आता है। नासा ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद वो मौसम का पूर्वानुमान लगाता है, और मात्र सनातन का जो पंचांग है, जो कैलेंडर है, वो मात्र 10 रुपए का कैलेंडर आपको यहाँ से 100 साल पहले ग्रहण कौन से होने वाला है, नक्षत्र कौन से होने वाला है, वो आपको बताता है। तो आप जुड़िए अपनी संस्कृति से, मूल भाव से जुड़िए, जड़ों से जुड़िए, यही हमारे आपसे अनुरोध है। धन्यवाद। मैं पत्रकार पुष्पेंद्र स्वामी, संवाददाता, हरियाणा न्यूज, तीसरी आंख।